मॉर्निंग के 9 और इस अपने किचन का पूरा काम निपटा दिया है, क्लीनिंग हो गई है। मेरे बच्चे कॉलेज जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए हैं। मॉर्निंग टाइम की जो मेरी किचन की ड्यूटी रहती है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद पूरा मैंने शेल्फ काउंटर क्लीन किया है, दूध गर्म हो चुका है, साथ में आप बर्तन भी देख रहे हैं धुल दिए हैं, बेसिक सिंक पानी का घड़ा भर दिया है। जो भी किचन का काम होता है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मेरी होगी पूरे घर की क्लीनिंग। आज मॉर्निंग टाइम की मेरी क्लीनिंग 9 बजे से शुरू होगी और घंटे के अंदर मैंने पूरे घर की काया पलट कर दी। फटाफट से जुट जाऊंगी अपने कामों में। आज मेरे को कपड़े भी धुलने के लिए पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं कपड़े धुलने से। आज कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में ही धुलूंगी क्योंकि आज थोड़ा है। तो सबसे पहले डालूंगी मैं जो व्हाइट वाले कपड़े होते हैं वो डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में। एक साइड मेरे कपड़े धुलते रहेंगे, दूसरी साइड में बाकी के जितने भी घर के काम है वो निपटाना शुरू करूंगी। और आज मेरे को टावल भी धुलने थे। टावल मैं एक हफ्ते के बाद हमेशा देती हूँ। तो यहाँ सर्फ डाल दिया है, पानी डाल दिया है, कपड़े डाल दिए हैं। एक साइड कपड़े धुलते रहेंगे और दूसरी साइड चलते हैं। जो मेरे बेड वगैरह है, तीनों रूम के बेड उथल पथल हो रखी है। मैंने हाथ भी नहीं लगाया। जो मॉर्निंग टाइम की क्लीनिंग रहती है, सामान समेटना, बेड समेटना, ये मेरा काम अभी से ही शुरू हो रहा है। आज हस्बैंड जी 6:30 बजे चले गए थे मॉर्निंग टाइम, तो उनको लंच बॉक्स देना था मैंने। मैं जग गई थी 5 बजे के करीब। मैंने किचन का ही मॉर्निंग टाइम निपटाया, बच्चों का लंच बॉक्स गया, ब्रेकफास्ट हुई और उनको भेजने के बाद खुद मैंने ब्रेकफास्ट की, किचन क्लीनिंग की और अब आई हूँ बाकी के काम निपटाने के लिए। सबसे पहले मैंने जो अपने वाला बेडरूम है उसको झाड़ा, बढ़िया जैसे बनाया और इस टाइम पहुंच चुकी हूँ बच्चों के बेडरूम में। भी मैंने डेकोरेट कर दिया है और जो हमारा बाहर वाला रूम है इसको भी मैंने झाड़ दिया। आज हमारे तीनों रूम के बेड बुक थे। इस रूम में सोया था प्रिंस और दूसरे वाले रूम में दीक्षांत और जो तीसरे वाला है उसमें मैं और हस्बैंड जी। और यहाँ पर जो हमारे इसके ऊपर भी रात को बैठते हैं, सारी फैमिली हम बैठते हैं। तो देखिए जी सोफे, कई तो सो भी जाते हैं सोफे के ऊपर, जैसे बच्चे हो गए, हस्बैंड, तो पूरे सोफे भी उथल पथल हो रखी थी। इसको भी मैंने झाड़ा और बढ़िया जैसे बनाया है। जब बच्चे हस्बैंड जी मॉर्निंग टाइम जाते हैं तो उथल पथल मजा कर जाते हैं, जैसे टावल हो गए, ये बेड हो गए, सोफे हो गए। इतना जल्दी जाना होता है, हस्बैंड जी 6:30 बजे के करीब चले गए तो मॉर्निंग टाइम में जल्दबाजी होती है। और इसके बाद जितनी भी मैटें हैं उनको मैंने झाड़ लिया है, साइड में है। अब लगाऊंगी मैं झाड़ू पूरे रूम में, लिविंग रूम में जो मेरे सोफे हैं उनके नीचे से भी मैं बढ़िया जैसे झाड़ू लगा करके कचरा निकाल लूंगी। और ये जो टेबल है इसको भी मैंने खिसका लिया है। और इसके बाद मैं जाऊंगी उसे कचरा निकालते हुए बाहर की तरफ, जो हमारी सीढ़ियां हैं, जो फ्लैट में ऊपर की तरफ सीढ़ियां आती हैं, वहां भी हमारी झाड़ू पोछा होता है। तो बाहर की जितनी सफाई होगी उतनी ही अंदर रहेगी। आजकल बारिशें इतनी ज्यादा हो रही, बारिश हो रही है, पर आज के मौसम की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल कड़ाके वाली धूप लगी हुई है। इतनी धूप थी कि सुबह 6 बजे सूरज निकल आया था, अच्छा खासा, बिल्कुल चमचमाती हुई। इसका एक ही रीजन था, रात को इतनी जोरदार बारिश हुई, बहुत ही जोर की भी थी और सुबह हो गया आज मौसम साफ। और चप्पल जो हम पहन कर जाते हैं ना उसके साथ रेता मिट्टी इतना चिपक कर आता है, क्योंकि बाहर बारिश है, गिल्ला गिल्ला है तो बहुत ही गंदगी होती है। यहाँ मैट बिछाई है, आप मैट को भी देख रहे हैं, पानी टपक रहा है, इसको मैंने साइड में रख लिया। पहले पूरी सीढ़ियों पर मैं झाड़ू लगाऊंगी, इसके बाद सीढ़ियों पर मैं आज पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि बारिश ना अंदर की तरफ गिरी है तो पूरी सीढ़ियां गिल्ली गिल्ली हैं और मिट्टी मिट्टी है।
वहां मैंने ना झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा दिया था सीढ़ियों पर, और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ बालकनी में। बाहर का निपटाऊंगी, जैसे मैंने सीढ़ियों पर पोछा लगा दिया, अब आ गई हूँ मैं बालकनी में। जो मेरे प्लांट हैं इनको दूंगी पानी, पूरे नहलाऊंगी। जो पत्ते हैं इतने प्यारे लग रहे हैं आजकल बरसात में, जो हमारे पौधे हैं बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। और जो बालकनी मैंने पानी डालकर धुल दिया है, वैसे आजकल ना धूल मिट्टी कम हो रही है क्योंकि बाहर बारिशें आ रही हैं, तो इतनी धूल मिट्टी नहीं होती। जो उड़ने वाली धूल होती है वो गाड़ियों के साथ जो आती है वो कम है। और मेरे प्लांट देखिए कितना ग्रो करे, मतलब बढ़िया हो रहे हैं। बरसात में आ जाता है प्लांट को, बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं। देख रहे हैं आप मेरे पूरे प्लांट, ये डंप के इन साइड में जो ग्रीन ग्रीन है, और साथ में एलोवेरा, एक छोटे से कप में मैंने एलोवेरा लगाया है, और देखिए कितना फैल गया है। इसके आगे 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 बच्चे होते रहे। और साथ साथ जो मेरा ये प्लांट है ग्रीन और येलो, मैं पठानकोट से लाई थी इसको मेरे हस्बैंड जी, और ये भी बढ़िया ग्रो कर रहा है। ये दूसरा है एक ग्रीन और व्हाइट व्हाइट, बीच बीच में ना ऐसे चित्रकारी जैसी बनी हुई है, जैसे लग रहा है पेंटिंग की है। ये मेरा प्लांट बहुत पुराना, कम से कम 4-5 साल हो गए लिए हुए। बाकी जो छोटे छोटे पर्पल कलर के हैं वो भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। और एक प्लांट मेरा नया निकला है। मेरा स्नेक प्लांट था जो मर चुका था, सूख चुका था, मैंने ऐसे ही डुबो दी थी 2 पत्तियां सूखी हुई, वो ना उनकी जड़ें नीचे से निकली और एक नया सा स्नेक प्लांट निकला आया। मेरे को देख करने इतनी खुशी हुई। और बाकी के भी देखिए रबड़ प्लांट जो भी हैं बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। जितने भी प्लांट हैं, बरसात तो प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है। चलिए जी, इसके बाद थोड़ा सा खुद का भी ध्यान दे देते हैं। मैंने रात को लगाया था, और मैं बालों को स्टीम दूंगी। तो स्टीम देने के लिए सबसे पहले मैंने टॉवल ले लिया। इस टॉवल को हम यूज नहीं करते हैं, स्पेशली मैंने स्टीम देने के लिए इसको रखा हुआ है। और पानी गर्म कर लिया है। मैंने गीजर पहले ही ऑन कर दिया था, किचन वाला, वो जल्दी हो जाता है गर्म। मैंने टॉवल डिप कर दिया है। इस टॉवल को मैं निचोड़ूंगी, वैसे गर्म होता है बहुत ही ज्यादा, पर निचोड़ूंगी और बालों में लपेट दूंगी। रात को सोते टाइम मैंने बालों में ऑयलिंग की थी, अच्छा खासा ऑयल लगाया था। आपने देखा होगा, देख रहे हैं ऐसे लग रहा है नहाए हुए हैं, इतना मैंने ऑयल लगाया था, फिर ही सोई थी। और अब मैं स्टीम दूंगी। स्टीम देने से थोड़ा बाल भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो हमारी जड़ें हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। एक तो बरसात में इतने बाल चढ़ रहे हैं, पूछिए मत। ये मैंने ना टॉवल ऐसे लपेट दिया है, और इसको मैं कोई 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। 10 मिनट के बाद दोबारा फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं गर्म पानी में डिप करूंगी, निचोड़ूंगी, फिर लपेटूंगी बालों को। तो बस स्टीम देने का यही एक तरीका है। वैसे मेरे बालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही डेड हो चुके हैं, मेरे को हुआ था। और डेंगू में मेरा जो प्लेटलेट है वो 40 या 50 के करीब पहुंच चुके थे। उस टाइम मेरे पूरे बाल जड़ गए थे। अभी कुछ एक वैसे नए निकल रहे हैं, पर मेरे बाल मोस्टली खत्म ही हैं। पर बीच बीच में कुछ एक ये मैं करती रहती हूँ। और जितना टाइम मेरे बालों में स्टीम लगे, टाइम में मैंने अपने कपड़ों का काम निपटाया। जो मैंने कपड़े डाले थे ना वॉशिंग मशीन में, उनको मैंने पानी से निकाला, सुखाया और बाहर डाल दिया है। 2 बार मैंने टॉवल डिप करके अपने बालों को स्टीम दी, और इसके बाद मैंने टॉवल हटा दिया है। और साथ साथ ही आप देख रहे हैं कपड़े की आज मैंने इन तारें धुली, 3 तारें भर दी हैं। कपड़े ना जाने इतने ज्यादा कहाँ से हो जाते हैं। तो ये कपड़े मैंने ना साथ साथ में धुलकर बाहर डाल दिए, और अपनी भी थोड़ी सी केयर कर ली है बालों की, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम अपने कामों में बस उलझी रहती हैं, और अपना ख्याल रखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और अभी काम के साथ साथ ही मैंने बालों को देख लगा लिया है। एकदम से ठंडा पानी सिर के ऊपर नहीं फेंकना है, इससे थोड़ी हमारी हेल्थ डगमगा सकती है। और मैं लगाऊंगी पोछा जी। उतने टाइम में मेरे जो बाल हैं वो टेम्परेचर में आ जाएंगे। और पोछा लगाते लगाते इसी टाइम मेरा कचरे वाला भी और पूरे रूम में अंदर लगा दिया है पोछा। लिविंग रूम में पहुंच चुकी हूँ। फटाफट से पूरे घर को करूंगी क्लीन। बस मेरा क्लीनिंग का ही काम चला हुआ है 9 बजे से।
पूरा घर आज मेरा उथल पुथल हो रखा था। अभी ही मैंने शुरुआत की है अपने काम की और सब कपड़े भी धुल दिए। मेरा झाड़ू पोछा सीढ़ियों की क्लीनिंग सारा काम निपट ही चुका है और अब मैं जाऊंगी बाहर वाले रूम में। इतने टाइम में मेरा जो कचरे वाला है वो भी पहुंच गया है। कचरा देती हूँ, उसके बाद डस्टबिन को भी धुल देती हूँ और सूखने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद दोबारा फिर से शुरू हो जाता है मेरा पोछा लगना। जो किचन का एरिया है, लिविंग रूम का एरिया तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, किचन। और इसके बाद बाहर वाले रूम में जाऊंगी जो बालकनी के साथ है। बालकनी पहले ही साफ कर दी है पर चलिए मोटा मोटा ऐसे ही घुमा दूंगी फिर से, क्योंकि मेरे को बीच बीच में पानी पानी दिख रहा था। मैंने पानी फेंक कर इसको धुला था और साथ साथ में पोछा सूख गया। जब मैं पोछा लगाती हूँ फैन भी साथ साथ में लगा देती हूँ और साथ साथ में मैंने मैटें भी बिछा दी है। नहीं होती है, एक तो जहाँ मैं बर्तन साफ करती हूँ वहां रखी होती है, एक हमारा मेन डोर है वहां, और एक तो लिविंग रूम में रखी होती है। और इसके बाद मैं आपको टाइम दिखाऊंगी कितना हुआ है। टाइम आप देख रहे हैं 11 सवा 11 बजे के करीब है। ये मैंने 2 घंटे में पूरे घर की क्लीनिंग भी कर दी, थोड़ी सी अपनी केयर भी कर ली, कपड़े भी क्लीन कर दिए और बाहर का जो एरिया है वो भी मैंने आज सीढ़ियाँ झाड़ू पोछा किया, बढ़िया जैसे अपने घर को भी डेकोरेट कर दिया है। आप पूरा घर क्लीन होना, ये जो सुकून है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। 2 घंटे में मैंने पूरे घर की है क्लीनिंग और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। जब मैं नहाने जाती हूँ उसी टाइम मैं जो मेरे बाथरूम वगैरह है उनती हूँ। और बाकी देखिए जब डेली पोछा लगता है ना हमारे घर में, तो जो हमारी टाइलें होती है उसकी शाइनिंग ही अलग होती है और घर की वाइब ही एक बिल्कुल सुकून भरी होती है। तो यहाँ मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, इसके बाद जाऊंगी मैं बाथरूम में है ना। इससे पहले मैं करूंगी बाथरूम क्लीन। तो यहाँ पर मैंने जो मेरी वॉश बेसिन है इसमें डाला है हार्पिक, इसको क्लीन करूंगी। इसके ऊपर आपके कमेंट भी थे कि वॉश बेसिन और टैब धोने के लिए रेड कलर का एक आता है कैंटीन में, मैं लाती भी हूँ और इस बार भी लाई हूँ, पर मैंने फिर से हार्पिक से ही धुले और बढ़िया साफ होते हैं। डायरेक्ट टैब के ऊपर जो स्टील की जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर डायरेक्ट हार्पिक नहीं डालना है। जैसे ये वॉश बेसिन है इसके ऊपर डायरेक्ट हम डाल सकते हैं पर बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक दाग पड़ जाएंगे। पर हार्पिक से ना बहुत अच्छा धुलता है, चमक जाती है जो हमारी ये वॉश बेसिन होती है। साथ में जितना भी एरिया है टैब वगैरह पूरा मैंने किया है क्लीन। और जिस टाइम मैं कपड़े टाइम मैंने टॉयलेट में हार्पिक डाल दिया था, पहले ही डाल दिया था जिस टाइम मैं कपड़े धुल रही थी, और अभी इस टाइम मैंने इसको कर दिया है साफ खुले पानी से। बाकी की टाइल्स भी मैंने धुली थी, उसके बाद नहाई और अब फिर से आ चुकी हूँ मैं किचन में। जो मैंने सुबह का दूध गर्म करके रखा था किचन में वो ठंडा हो चुका है, इसको रखूंगी मैं फ्रिज में। और इसके बाद तैयारी हो रही है मेरी खाने की। ये खाना मेरा बनेगा इवनिंग टाइम, और आपको पता है जो मेरा इवनिंग टाइम की रूटीन है 4-5 बजे से शुरू हो जाती है। पर मैं आज बनाऊंगी और करेले कट करूंगी, क्योंकि करेले में मैं नमक मिक्स करके रखूंगी कुछ एक टाइम के लिए। और लंच की अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग टाइम बच्चों का भी लंच बॉक्स चला जाता है, हस्बैंड जी का भी, वो रात को खाना खाते हैं
दिन को सिर्फ मैं अकेली होती हूँ तो मैं ये अकेली के लिए खाना नहीं बनाती हूँ, या तो मॉर्निंग टाइम का कुछ बचा हो उसके साथ खा लेती हूँ, या हल्का फुल्का कभी फ्रूट खा लिया या कुछ खा लिया, आप समझ सकते हैं। तो दिन को ना मैं अपने लिए अकेली के लिए खाना नहीं बनाती हूँ, मैं अकेली होती हूँ दिन को। अच्छा, मैंने ये जो कपड़े लगाए हैं इनमें कोई बुराई है क्या? मेरे को याद आ गया, मेरे को एक कमेंट आया था कि आप अपनी एज के हिसाब से कपड़े पहनिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने में कोई शर्म नहीं आ रही है क्या? मैंने एक व्लॉग बनाया था, उस व्लॉग में मैंने ये कपड़े पहने थे, तो आप भी देखिए इन कपड़ों में क्या बुराई है? क्या मैं इस एज में ऐसे कपड़े नहीं, कोई मेरी बॉडी का अंग इसमें दिख रहा है क्या? तो ऐसा कमेंट किया था। तो नहीं जी, मेरे को शर्म नहीं आती है, क्योंकि मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रही हूँ जिसमें मेरे को शर्म आए। और कैसी कैसी सोच के इंसान हैं। बाकी जितनी मेरी एज है, इस एज की लेडी अभी कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े पहनना छोड़ देती हैं क्या? और बाकी जो मेरे व्यूवर हैं, मेरे को डेली वॉच करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, मेरा मन खुश हो जाता है। 1-2% जो ये कमेंट है इनकी परवाह मैं बिल्कुल नहीं। ये ना कपड़े देखे और मैं बोल रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, मेरे को एकदम से वो कमेंट याद आ गया, इसीलिए इसके ऊपर मैंने बात की। बाकी मैं नेगेटिविटी बिल्कुल फैलाना नहीं चाहती और जो नेगेटिव बातें करना नहीं चाहती, क्योंकि जब हम जिस चीज को ज्यादा दिखाते हैं नेगेटिविटी ही फैलेगी, जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और जो मेरे व्यूवर देखेंगे उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा कि चलिए ये नेगेटिव बातें कर रही है, तो मैं बिल्कुल भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहती हूँ। और आपसे बातें करते करते करेलों में नमक मिक्स करके कुछ एक टाइम के लिए रख दिया है, जो इसका कड़वा पानी होता है वो निकल जाता है। अभी टाइम हुआ है इवनिंग के 5:45 और अभी मैं खाने की तैयारी करूंगी। इस टाइम ही हस्बैंड जी की कॉल आएगी, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। और दिन को मैंने कुछ एक अपना इंस्टा और यूट्यूब पर भी मेरे को काम होता है वो निपटाया। साथ में मैंने अपना आज ना नेल पेंट चेंज कर दिया, मैंने ग्रीन वाला लगाया था, आज मैंने ब्लू वाला लगा लिया है। खाना बनाऊंगी, अभी दीक्षांत आ गया है, प्रिंस नहीं आया, हस्बैंड जी भी नहीं आए हैं। मेरे को लगता आ गए हैं कोई। हाँ जी, मैं वीडियो बना रही थी, मेरे हस्बैंड नहीं आए, आगे मैं जैसे ही बोल रही थी कि इन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, तो आ भी गए। अब बनाऊंगी मैं खाना। जो करेले रखे थे नमक डाल करके उन्होंने पानी छोड़ दिया है, जो कड़वे वाला पानी होता है उसको ये छोड़ देते हैं। और मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से करेले को धुला और उसके बाद निचोड़ा और प्लेट में डाल लिया है। ये जो लोहे की कढ़ाई है इसको भी धुल लिया है, जब यूज़ करनी हो धुलनी पड़ती है। आज करेले बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसमें ना खुले ढक्कन में बनते हैं और टेस्टी भी होते हैं। और इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले सरसों का ऑयल, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी करेले। सबसे पहले धनिया ऐड किया है, सूखा जीरा, और इसके बाद सूखी मिर्च, और इसके बाद जाएंगे करेले, हल्दी, नमक मेरे से धोखे से ही डल गया था, वैसे नमक नहीं डालना, जो हमने पहले नमक डाला होता है, भले हमने पानी से धुला है इनको पर नमक इनमें रहता है। और खुले ढक्कन में ऐसे रहने दूंगी, फ्लेम मैंने फिलहाल फुल रखी हुई है। और दूसरी साइड गूंदूंगी आटा, जब खाना बनाना हो उसी टाइम में आटा गूंदती हूँ, तो फ्रेश आटा हमेशा मैं यूज करती हूँ। और कढ़ाई के ऊपर देखिए मैंने भी ढक्कन नहीं दिया है, दूसरी साइड कढ़ाई कर दी है और एक साइड चपाती भी लगा दी है। करेले लगभग बन ही चुके हैं। इस टाइम मैं इसमें डालूंगी आम के अचार का मसाला। जो हमारा आम का अचार होता है उसका नीचे जो मसाला बैठा होता है वो मैंने इस डिब्बे में रहने दिया है। जब भी मैं बनाती हूँ ये भुर्जी टाइप करेला तो उसमें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। ये मसाला इतना टेस्टी होता है, अचारी करेला बनता है ये।
और खटास देता है हल्की हल्की, और जो इसके मसाले होते हैं उनका अलग ही टेस्ट होता है। तो ये मसाला जो है ना इसमें जान डाल देता है खाने में, जो करेले हैं। और इसके बाद मैंने इसको मिक्स किया 1 मिनट के लिए और लगा दी है प्लेट। जब भी हम करेले खाते हैं उसके साथ लस्सी जरूर खाते हैं, तो यहाँ पर साथ में ले ली है लस्सी, करेले और सिंपल जैसी प्लेट मेरी लग चुकी है। खाना एंजॉय करेंगे। प्रिंस ने मना कर दिया है खाने को, बोला थोड़ा मैं लेट खाऊंगा। तो 3 प्लेटें लगी हैं और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।